कहानी है एक लड़की रिया की जो 11 साल की है और पढ़ाई में मन नहीं लगाती थी। लेकिन उसे एक रहस्यमय साथी मिला, एक पढ़ाकू भूत जो रात में आता है और उसकी पढ़ाई में मदद करता है। रिया एक सीधी सादी लड़की थी जो एक साधारण घर में रहती थी जहाँ कोई भी उसकी पढ़ाई में मदद या सपोर्ट नहीं करता था। तो एक रात ऐसा हुआ कि रिया अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठकर स्कूल का होमवर्क पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आने पर वो परेशान हो गई। वो सोचते सोचते बोली, काश कोई होता जो मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद कर देता। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी किताब के पन्ने पलटने लगी और हैरान हो गई कि इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाएगी, क्योंकि इसे कल स्कूल में सर को दिखाना था। उसने देखा कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाएगा और यह सोचते सोचते वो सो गई। सुबह जब रिया उठी तो उसने देखा कि उसकी किताब से नीली रोशनी और तारे जैसी चमक निकल रही थी और उसका होमवर्क खुद ब खुद पूरा हो गया था। रिया को लगा कि शायद उसने रात में ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा और यह सोचकर वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। हमेशा की तरह सुबह सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगे। रिया भी अपनी क्लास में पहुंच गई। रिया को पता चला कि पहले पीरियड में ही होमवर्क की चेकिंग होने वाली थी, लेकिन असली मजा तब आया जब सर ने रिया का होमवर्क देखा। रिया के सर और बाकी सभी बच्चे हैरान रह गए कि पहली बार रिया ने सारा होमवर्क पूरा कैसे कर लिया। ये देखकर रिया बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर वही शाम आई और रिया फिर से अपने स्टडी टेबल पर बैठकर होमवर्क करने लगी। आज रिया बहुत थक गई थी, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते सो गई। कुछ समय बाद वो अचानक उठ गई और देखा कि एक जादुई भूत उसकी किताब खोलकर जादुई पेंसिल से उसका होमवर्क कर रही थी। ये देखकर रिया थोड़ी डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर उसने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया। इसके बाद रिया और जादुई भूत दोस्त बन गए और दोनों साथ में होमवर्क करने लगे। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले और अच्छे दोस्त बन गए। भूत और रिया ने मिलकर खेलते खेलते सारा होमवर्क पूरा कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। भूत ने रिया से कहा कि आज फुल मून की रात है, इसलिए उसे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। ये सुनकर रिया बहुत उदास हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी होमवर्क में मदद की थी और वो उससे दोस्त बन गई थी। लेकिन भूत ने रिया को दुनिया की सारी जानकारी उसके दिमाग में डाल दी, ताकि रिया अकेले भी अपना सारा होमवर्क कर सके और कभी भी अकेलापन महसूस न करे। इसके बाद भूत रिया को एक आखिरी बार गुड बाय बोलता है और चला जाता है। रिया इस पर बहुत उदास हो जाती है और अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। रात के सन्नाटे में रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई खिड़की से बाहर चमकते चांद और तारों को देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि भूत की दोस्ती ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। जब रिया सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें भूत उसके सपने में आता है और वादा करता है कि जब भी वो जिंदगी में परेशान होगी वो उसकी मदद करने आएगा। ये दोस्ती रिया हमेशा याद रखेगी और उसने उस भूत का नाम जुम्बो रखा। रिया ने अपने दिल से वादा किया कि अब वो खुद पर भरोसा करेगी और मेहनत करेगी। इसके बाद रिया समझ गई कि उसकी मेहनत ही उसे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर दिला सकती है। फिर रिया हमेशा अपना होमवर्क पूरे दिल से करने लगी और वो अपने स्कूल में नंबर 1 आने लगी।